देखिए, मेरी जहां तक एक पॉलिटिकल समझ है, मैं समझता हूं कि बंगाल हमेशा से बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल टारगेट रहा है। उत्तर प्रदेश पॉलिटिकल टारगेट नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड है। सबसे बड़ा टारगेट उनके लिए बंगाल है। क्यों? क्योंकि मैं समझता हूं कि जो आरएसएस का एजेंडा है हिंदू राष्ट्र, उसके लिए सबसे बड़ी रुकावट जो है वो बंगाल रहा है। इसलिए क्योंकि 1942 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसी बंगाल से मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाई थी मिलकर के। दूसरी बात यह है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ द विचारधारा, मेरी एक अलग विचारधारा हो सकती है, लेकिन बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी बहुत मेहनत कर रही है जद्दोजहद के साथ, ये दूसरी पार्टियों के लिए भी इंस्पिरेशन हो सकता है कि उनको जल्दी जाग जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है कि आप इस बात को समझिए कि बंगाल में बीजेपी आज विपक्ष में है, एक विपक्ष की भूमिका निभा रही है, मुख्य तौर पर लेफ्ट नहीं है, क्योंकि लेफ्ट के ज्यादातर कैडर शिफ्ट हो चुके हैं बीजेपी की तरफ। तो जब आप विपक्ष में होते हैं तो बंगाल बंद भी करते हैं, राइट्स भी कराते हैं, हंगामे भी कराते हैं। तो ये लग रहा है कि आप बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। आपकी बातों से तो लग रहा है कि बीजेपी अपनी वहां पर जो इलेक्शन स्ट्रेटेजी अपना रही है वो दूसरी पार्टियों के ऊपर बीस पड़ रही है। आप तो ये कह रहे हैं, ऐसा लगता है? मैं एक हिपोक्रेसी को दर्शा रहा हूं कि जब आप अपोजिशन आ रहा हूं विवेक जी, आ रहा हूं आपके तो आप तमाम वो हथकंडे अपनाते हैं जिसके लिए आप उत्तर प्रदेश में रोकते हैं। आपने उत्तर प्रदेश में यहां प्रदर्शन करने से रोका, लोगों को नजरबंद किया। किसान आंदोलन में भारत बंद से आपको दिक्कत है, लेकिन बंगाल बंद करेंगे क्योंकि आपके एक कार्यकर्ता की मौत हो गई। रोहित चहल जवाब दीजिए। रोहित चहल जवाब दीजिए। किसान इतने दिनों से आंदोलन कर रहा है, बिहार बंद से तो ये हिपोक्रेसी, ये डबल स्टैंडर्ड जो है, मुझे लगता है कि ये देश के सामने आना चाहिए। और इस पर जवाब भारतीय जनता पार्टी क्या देगी? क्योंकि वो राजनीतिक पार्टी, उनको करना है। चोर चोर मौसेरे भाई हम देख रहे हैं यहाँ पर, कांग्रेस, टीएमसी और सीपीआई, ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं जिन्होंने गुंडागर्दी की है। अराजकता आज पश्चिम बंगाल के अंदर फैला चुकी है। अभी मैं विवेक जी को सुन रहा था, इनका तो सुपड़ा साहब वहां से पश्चिम बंगाल के अंदर से हो गया। उसका कारण क्या है? देखिए, अराजकता क्यों फैली है? जो मोदी जी की योजनाएं हैं जो नीचे तक पहुंच ही नहीं रही है। मोदी जी यहाँ पर आवास योजना तक आवास दे रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के हमारे गरीब भाई बहनों तक नहीं पहुंच रहा। आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए नीचे तक नहीं पहुंच रहा। किसान निधि जो 6,000 रुपए किसानों को मिलनी चाहिए वो नीचे तक नहीं पहुंच रही है। इंडस्ट्रीज वहां से जा चुकी है, एम्प्लॉयमेंट वहां से खत्म हो चुका है। तो एक गुस्सा जरूर है वहां के पश्चिम बंगाल की जनता के अंदर, वो गुस्सा दिखाई दे रहा है। अब ये इसको ध्रुवीकरण कह सकते हैं। आज जिस तरीके से नहीं, गुस्सा तो टीएमसी के नेताओं में भी दिखाई दे रहा है। सौगत रॉय ने एक बड़ा पलटवार किया बीजेपी के ऊपर, वो बताऊंगा मैं आप लोगों को, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। मैं आप दोनों के पास भी आऊंगा, विपिन और अमोद, और आप सभी मेहमानों के पास भी आऊंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, तुरंत लौटता हूं। क्या कहा है सौगत रॉय ने? टीएमसी क्यों गुस्सा है बीजेपी? न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।